किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है। एजुकेशन कितनी देर चलेगा यहाँ पे? देखिए, जब तक सरकार मांग नहीं मानती। किसान एक बार फिर से देश में चर्चा के केंद्र में आ गया है। अपने हक के लिए देश का अन्नदाता कैसे लड़ सकता है, ये हम 2020-21 में देख चुके हैं। अब ठीक उससे करीब 3 साल बाद देश के किसान फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और स्थिति लगभग पिछले किसान आंदोलन जैसी बनती हुई नजर आ रही है। देश में जब भी किसानों की बात होती है तो सबसे पहले जहन में एक चेहरा सामने आता है और वो है राकेश टिकैत का। 2020 में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व भी उन्होंने ही किया था, लेकिन इस बार वे इस आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा है। इस बार 2 नए चेहरे इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। इसमें एक नाम है पंजाब किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और दूसरा नाम है जगजीत सिंह डलेवाल। तो चलिए जानते हैं आखिर ये दोनों कौन हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरवन सिंह पंढेर की। सरवन सिंह पंढेर पंजाब के अमृतसर जिले के गांव पंधेर के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 45 साल है और वो अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया के करीबी माने जाते हैं। पंढेर छात्र जीवन से ही आंदोलनों में शामिल रहे। पंढेर के पास करीब 2.25 एकड़ जमीन है। इस समय पंढेर माझा के किसान संगठन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव है। 2020 में हुए किसान आंदोलन के दौरान पंढेर पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप भी लगा था। वो सरकार से बातचीत में शामिल किसानों की कमेटी में भी रहे। वो पहले भाकियू उग्राहा के साथ थे, लेकिन वो अब पुरानी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का बड़ा चेहरा है। वही बात अगर जगजीत सिंह डलेवाल की करें तो जगजीत सिंह डलेवाल पहले संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहे हैं। बाद में उन्होंने बलबीर सिंह राजेवाल के साथ मिलकर 4 अलग संगठन बना लिए। जगजीत सिंह डलेवाल के नेतृत्व में किसान संगठन बीकेयू ने छोटे समूहों को साथ लेकर एसकेएम का गठन किया। इसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसान समूह शामिल हैं। एसकेएम ने किसान मजदूर मोर्चा से हाथ मिलाया और दिल्ली चलो का आह्वान किया। इसी कड़ी में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिन्हें बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक दिया है। शंभू बॉर्डर पर तो पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत भी हुई और पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। किसानों पर हुई इस कार्रवाई को लेकर सरवन सिंह पंढेर ने क्या कुछ कहा था, जाते जाते वो भी सुनिए। भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस है, जब देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। अभी हंजू गैस इस्तेमाल हुआ। आपको जलन हो रही, मैं महसूस कर सकता हूं। तो हम इस जलन में सुबह से 7 घंटे से खड़े हैं। मैंने लॉन्गोवाल साहब को देखा, अगली जीप में थे। लगभग उस जीप का शीशा फोड़ा गया, ट्रैक्टरों के बीच गोली मारी गई। अरे हमारा लीडर वहां लगातार खड़ा रहा। हमारी पूरा जितनी भी सुबह लीडरशिप है दोनों फोरमों की, वो मोर्चे के बीच है और बीच रहेगी। देखिए, अभी स्पीकर लगे नहीं थे, यहाँ लाखों का इकट्ठा, हम स्पीकर लगा रहे हैं। स्पीकर लगा के हम कहेंगे कि जो हम लोग को शाम में अब उधर इधर सीज फायर करना चाहिए, अभी बात करेंगे और सुबह फिर अपना कार्यक्रम आगे चलाएंगे। किसी सरकारी नुमाइंदे से बातचीत हुई, दोबारा कोई बात? किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। नौजवान जख्मी हुए आपके साथ? नहीं, एक बात रहेगी, मैं पंजाब सरकार को कहूंगा वो एम्बुलेंस का यहाँ प्रबंध करें। जो हम बात रखना चाह रहे हैं वो भी कोई नई मांग नहीं है, वो सब की सब हमारे साथ की हुई कमिटमेंट था सरकार की, और उन कमिटमेंट के ऊपर सरकार का ध्यान दिलवाने के लिए हमने बार बार डिमांड चार्ट दिए, बार बार इनको अलग अलग माध्यम से पहुंच करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने आज तक उनके ऊपर कोई किसी तरह की भी सीरियसनेस नहीं दिखाई। और ऐसे हालात में अगर देश का किसान, आज जो सरकार है, ये जो हमारे साथ कमिटमेंट्स होती हैं, ये हमेशा पॉलिटिकल फैसला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।